नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिवर्स क्रिएटर 21 चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र पर्व की जिसे सूर्य उपासना का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, छठ पूजा की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शुद्धता, आस्था और कृतज्ञता का सबसे सुंदर रूप है। जिस क्षण सूर्य की किरणें जल से मिलती हैं, वहां से शुरू होती है एक ऐसी साधना जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध कर देती है। अगर आप भी इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ हैं, तो वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्स क्रिएटर 21 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर बात सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होती है। दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत का इतिहास बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि इसका आरंभ त्रेता युग में हुआ था, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में दीपावली मनाई गई थी और उसके छठे दिन माता सीता ने सूर्यदेव की आराधना की थी, अपने परिवार की दीर्घायु और कल्याण के लिए। उसी दिन से आरंभ हुई यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा से निभाई जाती है। इसे ही हम कहते हैं छठ महापर्व। यह पर्व हमें सिखाता है कि जो देता है उसका आभार मानना चाहिए। सूर्य वह शक्ति है जो हर दिन हमें जीवन देता है, अन्न उगाता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, और छठ पूजा उस ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो यूनिवर्स क्रिएटर 21 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम प्रकृति और अध्यात्म के हर रहस्य को उजागर करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर छठ पूजा होती कैसे है, इसमें क्या क्या किया जाता है और हर चरण का क्या महत्व है। यह पूजा 4 दिनों तक चलती है। 4 दिन जो सिर्फ व्रत नहीं, आत्मिक साधना होते हैं। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन भक्त सुबह सुबह स्नान करते हैं, गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लाकर घर को शुद्ध करते हैं। रसोई को पूरी तरह पवित्र किया जाता है। भक्त इस दिन एक बार भोजन करते हैं, वह भी पूरी सात्विकता से, बिना लहसुन प्याज के। इसका अर्थ है दूसरा दिन शरीर और मन दोनों को तैयार करना। इस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। आने वाली है। शाम होते ही जब सूर्य अस्त होता है, तो मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। इसे केले और ठेकुआ के साथ सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह क्षण बहुत पवित्र होता है, क्योंकि यह उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, भावनाओं और इच्छाओं के नियंत्रण का प्रतीक है। इस रात भक्त का मन एक दीपक की तरह स्थिर हो जाता है। अगर आपको यह जानना अच्छा लग रहा है, तो यूनिवर्स क्रिएटर 21 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर परंपरा के पीछे की गहराई आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। यह वह क्षण है जब सूर्य अस्त होने से पहले नदी के तट पर भक्त एकत्र होते हैं। व्रती महिलाएं सिर पर टोकरी लिए उसमें फल, ठेकुआ, नारियल और दीपक रखती हैं। जब सूर्य ढलने लगता है, तब जल में खड़े होकर सूर्यदेव को पहला अर्घ्य दिया जाता है। उस क्षण का दृश्य सच में अद्भुत होता है। लहरों में झिलमिलाती रोशनी, भक्ति गीतों की गूंज और आसमान में सुनहरी आभा। ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्यदेव अपने भक्तों का आशीर्वाद देने धरती पर उतर आए हों। चौथा दिन भोर का अर्घ्य। यह सबसे शुभ और पवित्र क्षण माना जाता है। भोर होते ही जब आसमान हल्का गुलाबी होता है, तो भक्त फिर से घाट पर पहुंचते हैं। हाथों में अर्घ्य लेकर सूर्य के उदय की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही पहली किरण जल पर पड़ती है, व्रती सूर्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह क्षण नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। सूर्य की पहली किरण को ग्रहण करना मतलब अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। भक्त उस प्रकाश को अपने हृदय में उतारते हैं और महसूस करते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। कई लोग यह व्रत अपनी संतान की दीर्घायु और सुख के लिए करते हैं। छठ मैया, जिन्हें उषा देवी भी कहा जाता है, सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। उनकी कृपा से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। माना जाता है कि जो सच्चे मन से छठ व्रत करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई सूर्य की किरणों की तरह मिट जाती है। दोस्तों, यह पर्व सिर्फ पूजा पाठ नहीं,
बल्कि प्रकृति और मानव के गहरे संबंध का प्रतीक है। जब मनुष्य सूर्य को प्रणाम करता है तो वह उस अनंत शक्ति को नमन करता है जो जीवन का आधार है। आज की व्यस्त दुनिया में जहां लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, छठ पूजा हमें फिर से उस मूल से जोड़ती है। ये बताती है कि अगर हम जल, धरती और सूर्य का सम्मान करें तो हमारा जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। अब जरा सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। 4 दिनों तक उपवास, दिन रात नदी किनारे साधना और चेहरे पर फिर भी मुस्कान। वह मुस्कान किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आस्था की अग्नि से जन्म लेती है। यह वही अग्नि है जो हमें सिखाती है कि जब तक सूर्य उगता रहेगा तब तक आशा और विश्वास भी जगते रहेंगे। अगर आप भी इस बात को महसूस करते हैं तो यूनिवर्स क्रिएटर 21 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उसी रोशनी की बात करते हैं जो भीतर भी जलती है और बाहर भी। छठ पूजा के दौरान एक और सुंदर परंपरा होती है, गीत और लोक संगीत। जब घाटों पर लोग केलवा के पात पर उगले सूरज देव गाते हैं तो लगता है जैसे हवा में भी भक्ति घुल गई हो। हर शब्द, हर धुन में एक ऊर्जा होती है जो आत्मा को शांत कर देती है। यह गीत सिर्फ पूजा नहीं, जीवन की प्रार्थना है। अंतिम दिन जब व्रती घर लौटते हैं तो परिवार और पड़ोसियों में प्रसाद बांटा जाता है। ठेकुआ, गन्ना, केला, नारियल, सिंघाड़ा और फल। हर वस्तु का अर्थ है प्रकृति की देन को स्वीकार करना। यह प्रसाद सिर्फ मिठास नहीं, 4 दिनों की तपस्या का फल है। हर कोई उसे कृतज्ञता से ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें भक्ति और ऊर्जा दोनों समाहित होते हैं। छठ मैया की कथा हमें यही सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तो सूर्य की ओर देखो, क्योंकि सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं, आशा का प्रतीक है जो हर दिन हमें याद दिलाता है, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो दोस्तों, यह थी छठ पूजा की दिव्य कथा, एक ऐसा पर्व जो न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और यूनिवर्स क्रिएटर 21 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको जोड़ता है उस शक्ति से जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जय छठ मैया, सूर्यदेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।